हैदराबाद फार्मासिटी पिछले 6 सालों से बड़े चर्चे में है, लेकिन फार्मासिटी का क्या डेवलपमेंट अब तक हुआ है, इसकी हकीकत इस वीडियो में खोल खोल कर बयान की गई है। इसे आखिर तक ज़रूर देखिए। हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि ये फार्मासिटी दुनिया की सबसे बड़ी फार्मासिटी बनने जा रही है जो हिंदुस्तान में है, और वो भी हमारे शहर हैदराबाद में बन रही है। फार्मासिटी का अगर लोकेशन देखें तो ये सागर रोड और श्रीसाइलम रोड दोनों तरफ से इसका रास्ता है, और साथ ही आउटर रिंग रोड, अपकमिंग रीजनल रिंग रोड के तकरीबन बीचों बीच आ रहा है। पूरा का पूरा 19,333 एकड़ पर फैला हुआ है, और इसको डेवलप करने की लागत 1,395 करोड़ है। कुंदकूर, कत्ताल, याचाराम ये तीनों मंडल की जमीन पर ही फार्मासिटी बन रही है। कंदकूर का इलाका इसमें शामिल है मोचेरला, मीर खान पेट, पंजागुड़ा, और जो कत्ताल का इलाका है उसमें शामिल है मडविन, करकल पहाड़, कत्ताल, और याचाराम की ज़मीन में ये इलाके शामिल हैं कुर्मिदा, मिडपल्ली, नानक नगर और ताटापट्टी। और इन सारे गांवों में सर्वे नंबर कौन कौन सा आ रहा है वीडियो में आप तफसील से देख सकते हैं, और इसका लिंक इस वीडियो में फेसबुक पे भी दिखाई दे रहा है, वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में 64,000 करोड़ सालाना खर्च किया जा सकता है, और जिसमें 58,000 करोड़ की मालियत का सामान मुल्क से बाहर भेजा जा सकेगा। फार्मासिटी को 4 हिस्सों में देख सकते हैं। वायलेट कलर दिख रहा है, इसका नाम है निम्स। ये यूनिट चीज़ों को तैयार करने और बनाने के लिए है। दूसरा है R&D सेंटर, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। तीसरा फार्मा यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड क्लास की होगी। चौथा टाउनशिप, यानी रहने के लिए एक पूरा शहर, स्टूडेंट्स के लिए भी और फार्मासिटी के लोगों के लिए भी। फार्मासिटी के पहले मरहले में, फर्स्ट स्टेज में 150 से ज़्यादा कंपनियों को लाया जा रहा है, जिसके लिए इन कंपनियों को ज़मीन देना शुरू कर दिया गया है। इसमें से 12 कंपनियों को ज़मीन दी जा चुकी है। निम्स, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट और तेलंगाना गवर्नमेंट दोनों ने मंजूरी दे दी है, और फंड्स के लिए भी दोनों तैयार हैं। फार्मा कार्गो टर्मिनल। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फार्मासिटी सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर है, और फार्मासिटी के लिए एयरपोर्ट पे एक ख़ास टर्मिनल बनाया जा रहा है जो सिर्फ फार्मासिटी के लिए ही होगा, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल कार्गो आवाजाही कर सकेंगे। फार्मासिटी रोड की कनेक्टिविटी। फार्मासिटी के लिए कंदकूर और याचाराम के बीच में 22 किलोमीटर का एक बड़ा रोड बनाया जा रहा है, जिसमें 8 लाइनें होंगी, और ये रोड 80% बनकर तैयार भी हो चुकी है। आउटर रिंग रोड एग्जिट नंबर 14 रामादंता तक 36 किलोमीटर का 4 लाइन रोड बन रही है, और नेक्स्ट फेज यानी दूसरे मरहले में ये 4 लाइन रोड 6 लाइन रोड बना दी जाएगी। आउटर रिंग रोड एग्जिट नंबर 13 रावी गाला वंडरला से नॉर्थ साइड फार्मासिटी तक 23 किलोमीटर का 4 लाइन रोड बन रहा है, और फेज 2 में ये भी 6 लाइन बना दिया जाएगा। सागर रोड से फार्मासिटी एग्जिट साइड 5.3 किलोमीटर का 4 लाइन रोड तैयार किया जा रहा है वाया तक्कड़पल्ली। फेज 2 में ये भी 6 लाइन रोड हो जाएगा।
इस तरह फार्मा सिटी अपने चारों तरफ से वेल कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि फार्मा सिटी के चारों कोनों से 11 कनेक्टिंग रोड बन रहे हैं। देखिए अमेज़न डाटा सेंटर। अमेज़न हैदराबाद के अतराफ में 3 बड़े डाटा सेंटर खोल रहा है। इनमें से एक रावीलला में होगा, दूसरा फार्मा सिटी के मीर खान में और तीसरा चंदनवली में। इन तमाम डाटा सेंटर की कुल लागत 25,000 करोड़ है। ये फार्मा सिटी के दामन में ही एक बड़ा सेंटर है। फार्मा पॉल्यूशन। हैदराबाद फार्मा सिटी का लोगों में सबसे बड़ा डर और शक जो है वो पॉल्यूशन है, और फार्मा सिटी के सामने से गुजरे तो शायद नाक बंद करके गुजरना होगा, लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये इतना बड़ा डेवलपमेंट कैसे हो सकता था अगर पॉल्यूशन कंट्रोल ना हो? पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाकर पॉल्यूशन कंट्रोल के साधन पर इंटरनेशनल लेवल की रिसर्च करवाई है। खुद केटीआर साहब सिंगापुर जाकर न्यू एज इंडस्ट्रियल पार्क को देख कर आए हैं, और इसी तरह हमारे सीएम केसीआर साहब भी चाइना के सोजो इंडस्ट्रियल पार्क को देखने गए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वहाँ पॉल्यूशन को किस किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। हैदराबाद फार्मा सिटी के अंदर 1100 एकड़ में सिर्फ पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए प्लांट लगाया जा रहा है, जिसकी लागत तकरीबन 3,500 करोड़ है। इसमें CETP, STP, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसीजर के जरिए ज़मीन, पानी और हवा तीनों को पॉल्यूशन से कैसे महफूज रखा जाए, इस पे काम हो रहा है। फार्मा टाउनशिप, अगर आसान लफ्ज़ों में कहें तो यहाँ फार्मा सिटी में पढ़ने वालों, रहने वालों और काम करने वालों के लिए एक टाउनशिप तैयार किया जा रहा है। ठीक वैसा ही जैसा किसी सॉफ्टवेयर कैंपस की फ़िज़ा और हवा के लिए तैयार किया जाता हो, यहाँ भी वैसी ही खूबसूरत और हवा और फ़िज़ा होगी। हैदराबाद एम्प्लॉयमेंट की हालत देखें तो आज सॉफ्टवेयर में 5.5 लाख लोगों को नौकरियां मिली हैं, और अब फार्मा सिटी की तरक्की की वजह से यहाँ 6 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिल पाएंगी। तो देखिए, सॉफ्टवेयर के मुकाबले में गोया अब एक फार्मा सिटी भी एक बेहतरीन मौका है। किसी भी एरिया में तरक्की होती है तो उसकी बुनियाद 2 चीज़ें होती हैं, याद रखिए। एक ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा वहाँ नौकरी के मौके। फार्मा सिटी के बारे में हम कह सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर मौजूद हैं, और इससे तेलंगाना के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान तरक्की करने वाला है। आने वाले दिनों में ये 3 इलाके याचाराम, कुंदकुरु, करताल मंडल, जहाँ फार्मा सिटी बन रही है, गोया कि ये इलाका एक और हाईटेक सिटी क्रिएट कर रहा है। अक्लमंद इन्वेस्टर्स के लिए शायद ये सबसे बड़ा और सुनहरा मौका है।